ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पद्म पुराण की कल की कथा में आपने भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन सुना। इससे आगे का वृतांत आप आज की कथा में सुनने वाले हैं। जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए, क्योंकि यह पद्म पुराण की कथा चल रही है। और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो शुरू से सुन सकते हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्री निधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित अनेकों आश्रयों का घर तथा बहुत तेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उनकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का बैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमयी नाम की सभा है। वह मुदाय सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यह करूं, भूतल पर कहाँ और किस प्रकार मुझे यह करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंग अर्थात तुंगभद्रा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने ही प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेदी पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा जी के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहाँ के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से मैं वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तथा और नंदन नामक स्थान से पूर्व कर्म या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यह करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहाँ 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता श्री हरि विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिनके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुह्य यह क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुरोध किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से बढ़ा दिया तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को
सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, आठों वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां जाकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के कर्म से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। पुलस्त जी की सारी बातें सुनने के बाद भीष्म जी ने पूछा कि हे भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहाँ निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा क्या सभी वर्णों और आश्रमों के लोग वहाँ निवास कर सकते हैं? भीष्म जी के इस प्रश्न के उत्तर देते हुए पुलस्त जी बोले, हे राजन, सभी वर्णों आश्रमों के पुरुष और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने धर्म और आचरण का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हो, कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि ना रखे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो। किसी के भी हृदय में छोटा या बड़ा फिर बड़ा भाव होना नहीं चाहिए, खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्मा भक्त माने गए हैं, यह मुझे बताइए। पुलस्त जी बोले कि हे राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद हैं और है लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचारण किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी का प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र, जप, वेद पाठ तथा अरेड़ों का जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, क्रिया, शांतपन तथा चंद्रेण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्मा कृप्छ नामक उपवास से एवं अन्य शुभ नियमों से, अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विज जातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध और दही, रत्नदीप, कुराल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की शुभता से एवं युक्त घी और गुगुल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूल के उपहार तथा भक्ष भोज आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी जाती है। ऋषि वेद, चतुर्वेद ये तथा साम वेद के मंत्रों का जप और संगीताओं का अध्ययन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उपदेश से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति ही मानी गई है। अमावस्या तथा पूर्णिमा का जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुंडोदास और चरु अर्पण किए जाते हैं, यह सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। स्त्री भक्ति धत्ती यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य के लिए हुए जितने भी कर्म हैं उन सबके देवता ब्रह्मा जी की ही है। हे राजन,
ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति तो दो प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान अर्थात मूल प्रकृति आदि का प्राकृतिक तत्व संख्या में 24 है। वे सब के सब जड़ यो भोग है। उनका भोक्ता पुरुष 25वां का तत्व है, यह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रवृत्ति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक से जानना सांख्य भक्ति है। इसे सत्य पुरुषों से सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी के योजक भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजना ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें जैसे कि हृदय के भीतर कमल है, उसकी कड़ीराग पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण किए हैं, जिनके नेत्र सुंदर हैं, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र अर्थात यह गोपित कमर के ऊपर तक लटकता हुआ है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, चारों भुजाएं शोभा पा रही है और हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिति युगजन्य मानस सिद्ध है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्मा भक्त कहलाता है। हे राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने वाले योग आचरण का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का यहाँ समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दे, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी अपने मन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वे ढेले पत्थर सुवरों को समान ही समझे। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय प्रदान दे। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करे, जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाए। यति धर्म कर्तव्यों का पालन करे, सांख्यों की विधि को जाने तथा संपूर्ण संशयों को उच्छेद करके ब्रह्मा का बोध प्रदान करे। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से वहाँ रहकर यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों का जो फल मिलता है उसे भी सुनो। वे लोग अक्षय ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वदा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता है। वे पुनराविष्ट के पद का परित्याग करके ब्रह्मा संबंधी पराविद में स्थिर हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, धंधे, अंधे तथा बहरे प्राणियों जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, यह भी बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, हे पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को ही प्रदान प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तिर्यक योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, थलचर, जलचर, स्वदिश, अंडज, द्विज और जरायुज आदि प्राणियों आदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांत विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साथ
इंद्र आदि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, यह सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जो फल पाते हैं उन्हें कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवताधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे अर्थात पुलह जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसीलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन में सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी यह सब लोग अपने अपने शास्त्रयुक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के भाग तक दूसरे निंदा से बचकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करें तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसे अध्ययन करें। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय लें। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करें और उनके उठने से पहले ही उठ जाएं। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। यह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्य दक्ष और गुणवान बने। गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे। इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखें और गुरु को भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपात्र ना करें। गुरु खड़े हो तो स्वयं भी बैठ नहीं सकते, उनके सोने बिना शयन भी नहीं करें। उत्तम हाथों से द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करें। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें कि हे भगवान मुझे पढ़ाइए। हे प्रभु, यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दें। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यह विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या 3, 4 वेदों का अर्थ सहित गुरुमुख के अध्ययन करें, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाएं और धरती पर शयन करें। वेदोक्त व्रत का पालन करते रहें और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना सर्वधन संस्कार करें। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गार्हपत्य आदि अग्निहोत्री की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करें। वायु का प्रथम भाग ब्रह्मचार्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करें। गृहस्थ धर्म का क्या नियम होते हैं? गृहस्थ धर्म रहते हुए किस प्रकार का पालन करना चाहिए? नियम का जिससे कि भगवत प्राप्ति होती है, यह सारा वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल की कथा आप लोग जरूर सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।